वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ोन के वॉल्यूम को थोड़ा हाई कर लो ताकि मेरी आवाज़ तुम्हें अच्छे से सुनाई दे। तो अब अगर तुमने अपने फ़ोन का वॉल्यूम हाई कर लिया है तो सुनो। राइट नाउ इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर यूथ कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहता है बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि इसमें ना मज़ा आता है एंड अगर ये एक बार चीज़ चल जाए ना तो इसके बाद जो कैश प्राइस मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो हर एक फील्ड में अलग अलग होता है बट फिर भी अगर तुम एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो एंड तुम्हारे अंदर ये डाउट हमेशा रहता है कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, उसके बिना तुम्हारा कंटेंट नहीं चल पाएगा, तो तुम एक बहुत बड़े डाउट के अंदर हो। देखो कंटेंट क्रिएशन जिसने भी आज तक स्टार्ट किया है तुम उसकी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। जब उसने स्टार्ट किया था उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, इवन तो तुम्हारे पास जितने हैं उससे भी ज़्यादा कम थे, उससे भी ज़्यादा कम रिसोर्सेज उसके पास थे। बट राइट नाउ ही इज़ लाइंग ऑन द पीक बिकॉज ऑफ वन रीज़न, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड एक कॉन्फिडेंस कि कर लेंगे। देखो तुम्हारे अंदर ये डाउट हमेशा रहता है कि तुम्हारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो तुम्हारा कंटेंट नहीं चल पाएगा, बट ये चीज़ एकदम रॉन्ग है। क्योंकि अगर तुम कुछ नया स्टार्ट करते हो अपनी बुराइयों से तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छी होती होती तुम्हारी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। सपोज़ जैसे तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है, अब तुम वॉइस अगर अच्छी नहीं है तुम उसे अपलोड करोगे, अगर बाय चांस लोगों ने देख ली, कमेंट किया कि तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है, तुम ये इम्प्रूव कर सकते हो, ये उसमें डाल सकते हो, तो उससे क्या होता है तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होती है। अगर तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होती है तो तुम्हारा बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, तुम्हारा फ़ोन मैटर नहीं करता, कैमरा मैटर नहीं करता। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट ला रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड देखने के लिए नहीं आते। क्योंकि जो एक बॉन्ड है ना वो तुम्हारे साथ बनता है, तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ नहीं। बाकी अगर तुम धीरे धीरे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, उनका टेंशन ले लोगे, तो धीरे धीरे आफ्टर द यूट्यूब इनकम या फिर पेड प्रमोशन के साथ साथ तुम अपना बैकग्राउंड, अपना माइक, बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम टोटली यूट्यूब इनकम पर या फिर पेड प्रमोशंस पर डिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वो भी चीज़ एक पॉइंट के बाद ही मिलती है जब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो। तो अगर तुम्हारे पास वो चीज़ के ऊपर डिपेंड होने का टाइम नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, या अगर तुम अडल्ट हो तो यू कैन डू अ साइड वे जॉब जिसकी हेल्प से तुम्हारा मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। बट इफ़ यू आर एन स्टूडेंट तो अपने ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे, तुम्हारी वॉइस अच्छी हो जाएगी, बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, एक्सप्लेन करने की चीज़ों को कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड। आई एम नॉट टॉकिंग कि तुम पहले सब चीज़ों को अच्छा करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। तुम पहले से भी सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज स्टार्ट करने से ही तुम एंड में अच्छे बनते हो। इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ आती है, जैसे कि तुम जानते हो अभी तुम जो पहनते हो वो आज से 100 साल पहले नहीं पहना जाता था। इम्प्रूवमेंट के साथ, टाइम के साथ वो चीज़ें इंप्रूव हो गई एंड ना राइट नाउ यू आर वेल डेवलप्ड। अब लेट्स सी, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर तुम किसी फेमस गेमर का नाम ले लो, जैसे कि टेक्नो गेमर्स, तो तुम उनकी आज से 6-7 साल पुरानी वीडियोज़ अगर देखोगे तो यू कैन सी कि तुमसे भी मतलब बैड कंडीशन थी, तुमसे भी मतलब उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी भी इतनी इंप्रूव नहीं थी कि चीज़ें अच्छी हों, फ़ोन इतना अच्छा हो, कैमरा इतना अच्छा हो, बट फिर भी एक कंटिन्यूड कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया एंड आज तुम जानते हो कि उनका नाम कोई नहीं जानता, मतलब उनका नाम सब जानते हैं। अब ये जो मिस्टेक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, ये मैंने जानबूझकर की, क्योंकि ये मिस्टेक्स ना सबके साथ होती है। इनको ना इम्प्रूव करने की जगह तुम इनको एज अ फ़नी वे में दिखा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। अगर तुम कोई मिस्टेक अपनी वीडियो में करते भी हो तो उसे, अगर वो मिस्टेक अच्छी है देन यू कैन यूज़ इट एज अ फ़नी वे, क्योंकि लोगों को ना तुम्हारी गलतियों से सीखने के लिए भी मिलता है एंड कुछ लोगों को उन गलतियों को देखकर हंसी भी आती है एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट। अगर जनता तुम्हारी वीडियो से इंटरटेन हो रही है तो वो तुमसे ग्रैब हो रही है, मतलब तुमसे कनेक्ट हो रही है, एंड अगर वो तुमसे कनेक्ट हो रही है तो फिर तुम्हारे चैनल की ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से एंड बहुत गहराई से जानता हूँ एज अ यूट्यूबर फ्रॉम सिंस 4 ईयर्स ऑन यूट्यूब, क्योंकि मुझे 4 साल हो चुके हैं एंड मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी जितना मतलब थोड़ा बहुत अगर मैंने काम किया है यूट्यूब पर तो इतना ही गेन किया है कि ना मेजर पार्ट होता है कंसिस्टेंसी तुम्हें इंप्रूव करती है एंड धीरे धीरे तुम इंप्रूव होते चले जाते हो एंड तुम्हारी इंप्रूवमेंट ही ऑडियंस को अच्छी लगती है। जब वो तुम्हारी आगे की वीडियोस से, इंप्रूव की वीडियोस से पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं ना तो उन्हें लगता है कि हाँ बंदे ने मेहनत की है, अगर मेहनत की है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। बाकी तुम्हें जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसको इग्नोर करो, क्योंकि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड मैं एक बारिश में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो इग्नोर इट। अब थोड़ी देर पहले तुमने देखा कि मैंने अपनी मिस्टेक, जो मेरी गलती पीछे हो रही थी बैकग्राउंड में, मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने उसको बता दिया कि ऐसी मिस्टेक हो रही है एंड ये इंप्रूव हो जाएगी टाइम के साथ। तो ये चीज़ भी ऑडियंस को उस जगह पर फोकस करने से रोक देती है। मतलब कि अगर मैंने बोल दिया कि बैकग्राउंड में ये नॉइज़ी सा साउंड आ रहा है, बारिश चल रही है जिस वजह से साउंड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑडियंस उससे हट के ना तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। वो अब बैकग्राउंड के साउंड पर फोकस नहीं करेगी, थोड़ा बहुत सुनाई देगा बट उसके ऊपर ज़्यादातर वो फोकस नहीं करेगी एंड वो तुम्हारे ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे टाइम के साथ। क्योंकि बारिश हमेशा नहीं होती, बैकग्राउंड नॉइज़ होता है, आई नो, उसको तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, बट अगर बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है, बैकग्राउंड में नॉइज़ी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, सबके पास सेपरेट रूम नहीं होता, सबके पास एक अलग कमरा नहीं होता है एंड अगर अलग कमरा होता भी है तो बैकग्राउंड में नॉइज़ आती है, कभी रोड से तो कभी बाहर से, कभी तो कमरे के बाहर से भी आती है। सो उसे तुम कैंसिल आउट भी कर सकते हो, बट अगर तुम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास अच्छा माइक नहीं है, सो जस्ट कीप इट सेम।
उसे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बाकी उसे सिमिलरली छोड़ दो, जैसा था वैसा ही रहने दो। क्योंकि ना ये चीज़ें टाइम के साथ इम्प्रूव होती हैं। अब मैं बैकग्राउंड नॉइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ ख़राब होगा, तुम अपनी वीडियोज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। जब इम्प्रूवमेंट होगी तो इम्प्रूवमेंट के साथ तुम सीख जाओगे कैसे इन सब चीज़ों को हटाते हैं एंड कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। तुम्हें स्टार्टिंग में ही मास्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे मास्टर बनते चले जाओगे जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा। क्योंकि तुम्हें सक्सेस मिले ना मिले, अगर उसके साथ जो एक्सपीरियंस है अगर वो तुम्हें मिल रहा है, जस्ट बी थैंकफुल फॉर इट। क्योंकि एक्सपीरियंस सबको नहीं मिल पाता, कुछ लोग शॉर्टकट चूज़ करते हैं, शॉर्टकट से उन्हें सक्सेस मिल भी जाती है थोड़ी बहुत टाइम के लिए। जो इंसान रेगुलरली मेहनत करता रहता है फ्रॉम ज़ीरो टू एट अ पॉइंट, उस इंसान को भले ही इस पॉइंट पर सक्सेस मिले ना मिले, बट ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस ही उसे हेल्प करता है आगे ग्रो करने में। अब तुम ऐसे बहुत से चैनल देखोगे यूट्यूब पर कि जिनकी पहली वीडियो इतनी वायरल चली जाती है कि उनकी चैनल की ग्रोथ एकदम सडनली हो जाती है। तो उनमें से मोस्ट ऑफ द चैनल ऐसे होते हैं ना जो कि अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो। अगर तुम उनकी वीडियो देखोगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि उनके पास ना एक्सपीरियंस था पहले का। सपोज़ मतलब काफ़ी सारी वीडियो ऐसी आती हैं यूट्यूब पर जो कि तुम्हें समझा सकती हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है उसकी मदद से वो अपने चैनल को सडनली ग्रो कर पाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस लेना मत भूलना। ओके, सो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, स्टोरेज फ़ोन की भर जाएगी। खैर वो रीज़न नहीं है, बट फिर भी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी अगर तुम्हें ऐसी एक और वीडियो चाहिए अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। जब भी कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं ऐसी नेचर भी मतलब रोकने पे तुला हुआ है। बाकी सब तो ठीक है, दुनिया तो ठीक है, नेचर भी। तुम सुन सकते हो बैकग्राउंड में क्या आवाज़ आ रही है।